नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो टेरेंटुला क्यूबेंसिस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम डिप्थीरिया में देते हैं। डिप्थीरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की शिकायत आनी शुरू हो जाती है, जिसमें पेशेंट को बुखार भी आएगा या फिर गला दर्द करेगा, ऐसे लक्षण आएंगे। तो ऐसे केस में डिप्थीरिया में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जहाँ इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, इन्फ्लामेशन आ रही हो यानी कि सूजन आ रही हो, तो ऐसे डिप्थीरिया की कंडीशन में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये स्टिंगिंग टाइप के पेन में दी जाती है। सीवियर पेन हो, डेथ लाइक पेन हो, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई बर्निंग सेंसेशन में भी इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इस दवाई को फीमेल पेशेंट में वेजिनल ईचिंग में दिया जाता है। वेजिनल पेन में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर डिप्थीरिया की कंडीशन है, वेजिनल पेन है या शरीर में इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ रही है, स्टिंगिंग टाइप का पेन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई ऐसे केस में दी जाएगी अगर पेशेंट को सिर दर्द है, हेडेक है और सीवियर पेन है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव रहेगी। ये दवाई ऐसे केस में दी जाएगी अगर पेशेंट को भूख की कमी नज़र आ रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत है, तो ऐसे केस में भूख को इंक्रीज करने का ये दवाई काम करती है, एपेटाइट को बढ़ाने का काम करती है। ये दवाई गैस्ट्रिक ट्रबल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है, गैस एसिडिटी को ठीक करती है और भूख को बढ़ाने का काम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसे हम ऐसे पेशेंट में देते हैं जिनको कफ के बाद यूरिन आता है, इनवॉलेंट्री यूरिन है, यानी पेशेंट जब खांसता है तो उसका पेशाब निकल जाता है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, यूरिन को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है अगर पेशेंट को इंसोम्निया है या पेशेंट सो रहा है तो उसको बेचैनी हो रही है, रेस्टलेस की शिकायत है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई मददगार रहती है। ड्राइवीनेस के लिए भी दी जाती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ऐसे केस में रहती है। रात को सोते समय अगर पेशेंट को हार्श कफ है, खांसी ज़्यादा आ रही है जिसके कारण पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है अगर पेशेंट को सेप्टिक इन्फेक्शन है, सेप्टिक चिलनेस है जिसमें फीवर आ रहा है, तो ऐसे केस में असरदार रहेगी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फीवर को भी कंट्रोल करेगी, सेप्टिक इन्फेक्शन को कम करने में मददगार रहती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। प्लेग की कंडीशन है तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्किन पर ईचिंग आती है, स्किन डिजीज़ हो रही है जिसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा है और बर्न्स है, बर्निंग सेंसेशन है जिसमें जलन महसूस हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है या ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं, डायग्नोज बीमारी नहीं हुई है, तो एक बार अपनी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।